नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी सीजी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दिया है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि। चार ऑप्शन है आपके पास। इसका राइट आंसर होगा, वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन ए, वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बालक के प्रेरणाएं सर्वाधिक प्रभावित करता है उनके प्राकृतिक कारक। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। आंसर होगा अभ्यास के नियम पर आधारित है। अभ्यास के नियम पर आधारित है जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है। चौथा प्रश्न दिया है, एक बालक ने बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है। तो इसका आंसर होगा संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। संबंध समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने की इच्छा को बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा ही बालक के कार्य करने की इच्छा को बढ़ाता है और घटाता भी है। अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से सीखने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, यह मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से सीखने का अर्थ होता है। यदि स्कूल के पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। तो छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। छात्रों को पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अंतर्भूत का आशय है कि ज्ञान की विधि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। ऑप्शन डी अंतर्भूत का आशय है ज्ञान की विधि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। ऑप्शन डी। अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया है। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने किया है इसका प्रतिपादन। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसी होती है। तो आसमिक होती है। अंतर्दृष्टि आसमिक होती है बालकों में। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा प्रश्नों की अनिश्चितता नहीं होना। प्रश्नों की अनिश्चितता नहीं होना ये अच्छी प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका आंसर है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। ऑप्शन सी अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत का विचारधारा है यह कि सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं। तो ए और बी दोनों होगा इस प्रश्न का उत्तर। ए और बी दोनों। नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी
शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। ऑप्शन डी, स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिक बनाए। कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। तो यह सभी होगा इसका आंसर। कौन कौन से? समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण कराना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी होगा। तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बालक के द्वारा कानून का अवहेलना। बालक के द्वारा कानून का अवहेलना होगा। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण की शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। तो इसका आंसर है आवासीय विद्यालय योजना। आवासीय विद्यालय योजना, ऑप्शन डी। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है तो क्या होता है? उसकी सामान्य योग्यता विधि में। उसकी सामान्य योग्यता विधि में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उसकी सामान्य योग्यता विधि में। किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। शैक्षिक पिछड़ेपन की अनिवार्य तत्व है तो बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी बुद्धि परीक्षण, ये अनिवार्य तत्व है। किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है। किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है तो आंसर होगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम पिछड़ेपन का कारक नहीं है। मन बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। मन बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो 70 से कम होती है। ऑप्शन डी 70 से कम होती है। आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण। उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। उनके पिछड़ेपन की कारणों को ढूंढेंगे। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्न में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है। वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है। पढ़ने की क्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? पढ़ने की क्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया से, ऑप्शन बी। निम्न में से एक प्रभावशाली बालक की विशेषता क्या है? निम्न में से एक प्रभावशाली बालक की विशेषता क्या है? तो आंसर होगा सामान्य अध्ययन में रुचि। सामान्य अध्ययन में रुचि एक प्रभावशाली बालक की विशेषता है। शिक्षा सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? तो ये सभी करने चाहिए। मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस माध्यम द्वारा बच्चे अच्छे आदर्श से सीखते हैं? किस माध्यम द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण के द्वारा। ऑप्शन ए, अनुकरण के द्वारा अच्छे आदर्श सीखते हैं बच्चे। कक्षा कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? तो भयमुक्त रखना चाहिए। भयमुक्त रखना चाहिए।
संवेग व्यक्ति की उत्तेजित जाति व्यवस्था है। निम्न में से यह कथन किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन ए वुडवर्थ का कथन है। आधुनिक बुद्धि परीक्षण में सर्वाधिक मापन किया जाता है। आधुनिक बुद्धि परीक्षण में सर्वाधिक मापन किया जाता है। तो इसके आंसर है व्यक्ति द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभव। व्यक्ति द्वारा प्राप्त शैक्षणिक अनुभव का